ठीक है। आगे है, यदि किसी समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तो स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों की मांग बढ़ेगी और व्यवसाय को इन बदलावों के अनुसार अपने उत्पादों और सेवाओं में सुधार करना होगा। आगे है, राजनीतिक और कानूनी वातावरण, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। राजनीतिक और कानूनी वातावरण उन सरकारी नीतियों, कानूनों और नियमों से संबंधित होता है जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करते हैं। सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां, व्यापार कानून, श्रम कानून, लाइसेंसिंग नीतियां आदि व्यवसाय के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। यदि सरकार व्यापार के लिए अनुकूल नीतियां बनाती है तो क्या होगा, व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित होने के अधिक अवसर मिलते हैं। वहीं अगर सख्त नियम और कानून व्यवसाय के लिए क्या करें, संचालन को जटिल कर देंगे। आगे है, प्रौद्योगिकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। प्रौद्योगिकी वातावरण उन तकनीकी विकासों और नवाचारों से संबंधित होता है जो व्यवसाय की प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं को प्रभावित करते हैं। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलाव व्यवसाय को नई संभावना और चुनौतियां प्रदान करते हैं। नई तकनीकों के आने से व्यवसाय अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साथ ही ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। जो व्यवसाय के नवीनतम तकनीकों को अपनाने में सक्षम होते हुए अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी हासिल कर लेते हैं। आगे है, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या होता है ये कि प्राकृतिक वातावरण में पर्यावरण से जुड़े तत्व जैसे कौन कौन से होते हैं, जलवायु, मौसम, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरणीय नीतियां शामिल होती हैं। इन कारकों का व्यवसाय की उत्पादन प्रक्रिया, लागत और संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन व्यवसायों में जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अगर किसी व्यवसाय का कच्चा माल प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है तो प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी व्यवसाय के उत्पादन और लाभ को प्रभावित कर सकती है। आगे है, वैश्विक वातावरण। वैश्विक वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार के कारक आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारक आते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण अब व्यवसायों का संचालन केवल स्थानीय स्थिति पर सीमित नहीं है, वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विदेशी प्रतिस्पर्धा, वैश्विक व्यापार नियमों और विदेशी मुद्रा दरों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारकों को से भी प्रभावित होते हैं। वैश्विक वातावरण में बदलाव जैसे कि एक देश के दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंधों में सुधार व्यवसाय के लिए नए बाजारों को खोल सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध या विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है, नैतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी। कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। क्या क्या है, व्यवसायिक वातावरण में नैतिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राहकों और समाज की अपेक्षा बढ़ने के साथ व्यवसाय को अपने कार्यों में नैतिक मानकों का पालन करना होता है और पर्यावरण कार्य संरक्षण के लिए जिम्मेदार कदम उठाने होते हैं। पर्यावरणीय नियमों का पालन और नैतिक व्यावसायिक व्यवहार व्यवसाय की छवि को सुधारने और ग्राहकों के बीच में विश्वास पैदा करने में सहायक होता है। ठीक, अब देखते हैं, ये तो थे स्कोप, और अब है आगे है व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या विशेषताएं है, पहला तो है गतिशीलता। व्यावसायिक वातावरण कैसा है, गतिशील। कैसे है, व्यावसायिक वातावरण स्थिर नहीं होता बल्कि यह लगातार बदलता रहता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी कारकों में होने वाले परिवर्तन व्यवसाय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसलिए व्यवसाय को इन
परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। दूसरा है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। व्यावसायिक वातावरण बहुत ही जटिल होता है। कैसा होता है? बहुत ही जटिल होता है, क्योंकि यह कई विभिन्न कारकों और ताकतों से मिलकर बना होता है। एक कारक के परिवर्तन का प्रभाव कई अन्य कारकों पर भी पड़ता है, जिससे व्यवसाय के लिए निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके घटक लगातार बदलते रहते, गतिशील होता है। कई बार यह भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है कि किस कारक का व्यवसाय पर कब और कैसे प्रभाव पड़ेगा। यह निश्चित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुआयामी प्रभाव, मल्टीफेस्टेड इम्पैक्ट क्या है? व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, जैसे कि उत्पादन, विपणन, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन आदि चीजों पर पड़ता है। एक ही कारक का प्रभाव व्यवसाय के विभिन्न विभागों पर अलग अलग तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक कारक का परिवर्तन दूसरे कारक पर प्रभाव डाल सकता है। कैसे? जैसे आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक और कानूनी नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो बदले में व्यवसाय की रणनीतियों को भी प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्यावसायिक वातावरण अब सिर्फ स्थानीय राष्ट्रीय नहीं रह गया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण व्यवसाय को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, विदेशी व्यापार, सांस्कृतिक विविधताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैश्विक व्यापार और विदेशी निवेश व्यावसायिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, रिएक्टिव नेचर। व्यावसायिक वातावरण का एक और विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन का व्यवसाय पर सीधा प्रभाव पड़ता है और व्यवसाय को इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। व्यवसाय को वातावरण के अनुकूल में सक्षम होना चाहिए ताकि वह परिवर्तनों के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आगे है निरंतर परिवर्तनशीलता, कंटिन्यूस चेंजेस। व्यावसायिक वातावरण लगातार बदलता रहता है। यह बदलाव कभी धीरे धीरे होता है तो कभी तेजी से। व्यवसाय को वातावरण के बदलावों के प्रति सजग रहना चाहिए, ठीक है, और उनके अनुसार अपनी रणनीतियों को निरंतर अद्यतन करना चाहिए, ठीक है, अद्यतन अपडेट करते रहना चाहिए। लास्ट विशेषता है प्रभाव के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पैक्ट। व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। छोटे व्यवसाय को स्थानीय वातावरण से अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है, जबकि बड़े व्यवसाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आर्थिक वातावरण के जो घटक है वो अगले वीडियो में देखते हैं।